तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जितने भी कुंडली विश्लेषण के और वैवाहिक संबंधों से संबंधित, वैवाहिक विवादों से संबंधित जितने भी कुंडली विश्लेषण के अपॉइंटमेंट्स हमारे पास में आते हैं, उसमें से 90 से प्रतिशत अगर हम नापें तो 90 से 95% जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो उन लोगों के हैं जो विवाह के बाद में जिनकी जो नींद है वो टूटी, और वो कहते हैं कि हमने गुण मिलान करके विवाह संपन्न किया था, लेकिन इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो सामने आ गई। जब आप विवाह के लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उस समय आपके पास में स्कोप है, उस समय जो गेंद है वो आपके पाले में है। तो आपको अनिवार्य रूप से ठीक ठीक और पूर्ण कुंडली मिलान कर लेना चाहिए, क्योंकि गुण मिलान जो है वो केवल 20 से 25% है कुंडली मिलान का, वो संपूर्ण कुंडली मिलान नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो विशेष श्रृंखला हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं, इसको न केवल वो अविवाहित व्यक्ति जो कुंडली मिलान अभी जिनके लिए अति अनिवार्य है, बल्कि शादीशुदा व्यक्ति भी देखें अपनी कुंडली उठा करके, अपने जीवन साथी की कुंडली उठा करके, ताकि उनको पता चले कि कुंडली मिलान का महत्व क्या होता है। और जो भी है, इतने दावे के साथ में आपको कहने का कारण वो है ज्योतिष विज्ञान की सार्थकता, सत्यता। तो साथियों, सावन आने को है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 2025 में 4 अगस्त 2025, जो कि अंतिम सोमवार है सावन का, ऐसे सभी भाइयों और बहनों के लिए जो विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुंडली में योग नहीं है, सभी प्रकार के उपाय टोने टोटके कर चुके हैं, लेकिन विवाह उनका संपन्न नहीं होने जा रहा है, चाहे वो पहला विवाह हो या दूसरा विवाह हो। तो इन सभी भाइयों और बहनों के निमित्त इस 4 अगस्त को हम विशिष्ट अनुष्ठान करने जा रहे हैं शीघ्र विवाह के लिए। यदि आप भी इसमें इच्छुक हैं और गारंटी चाहते हैं मेरी, आपकी या ज्योतिष की नहीं, स्वयं महादेव की, क्योंकि सावन में उनका आशीर्वाद हमें अवश्य मिलता ही मिलता है, तो संपर्क जरूर करें। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है, कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो आज हम बात करेंगे मेष लग्न की, और प्रतिदिन एक एक लग्न को लेकर के हम उस लग्न के बारे में बात करेंगे कि क्यों और कब इस विशेष लग्न के व्यक्ति को कुंडली मिलान करना ही करना चाहिए, अति आवश्यक है। ऐसी भी बातें हम सुनते हैं कि हमारे तो फलाना ने, हमारे माता पिता ने कभी कुंडली नहीं मिलाई थी, लेकिन उनका जीवन ठीक चल रहा है, तो वो बाई डिफॉल्ट ही उनकी कुंडली मिल गई होगी। तो 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मैं समझता हूं कि जब आप विवाह का निर्णय लेते हैं तो एक आपका उद्देश्य ये जरूर होता है कि आपको एक अच्छा जीवन साथी मिले, दाम्पत्य सुख आपको मिले, शारीरिक, मानसिक, आत्मीय, और दूसरा वंश वृद्धि और संतति। तो इन पॉइंट्स पर क्यों मिलाना आवश्यक है? क्योंकि ये बेसिक है कुंडली मिलान का, और हमारे जो अनुभव है विवाह को लेकर के उसमें भी यही अपेक्षाएं लोगों की रहती हैं।
तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका पर हम दृष्टिपात करते हैं। अब ये जातक है, जातिका है, कोई भी हो सकता है। मेष लग्न की यदि जन्म पत्रिका है, 1 नंबर लग्न में लिखा है, 1 नंबर से जन्म पत्रिका का यदि प्रारंभ हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। अब सबसे पहले बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, दाम्पत्य सुख की। साथियों, यदि किसी भी मेष लग्न के जातक या जातिका के दाम्पत्य सुख की बात की जाए, तो हमें सप्तमेश शुक्र की स्थिति देखनी होगी। सप्तमेश शुक्र के पास में डिपार्टमेंट है दाम्पत्य सुख का। यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्र देव स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, पहली स्थिति। दूसरा, यदि बुध देव, जो कि अत्यंत ही मारक ग्रह है मेष लग्न के लिए, यदि वो स्वयं सप्तम भाव में आकर के विराजमान हो जाते हैं, ये दोनों स्थितियां यदि हैं, तो दाम्पत्य सुख के अभाव की ये यहां पर आपको दुहाई दे रही है, ये जो स्थितियां हैं। तो अब क्या करना रहा? अब आप जिस किसी से भी विवाह संपन्न करना चाहते हैं, उसके कुंडली में सप्तमेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तभी ये कुंडली मिलान हो पाएगा। आपकी तो सप्तमेश की स्थिति डैमेज है ही, आपके ही जीवन में दाम्पत्य रस नहीं लिखा हुआ है, तो कम से कम सामने वाले के लिखा हुआ है तो वो काम आपके आएगा। जैसे कि एक अंधा और एक लंगड़ा होता है, तो वो दोनों एक दूसरे की सहायता कर लेते हैं। अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाता है, लंगड़े को चूंकि दिखता है तो वो रास्ता बताता चला जाता है। तो इस प्रकार से जो दो लोगों की आपस में विवाह संपन्न हो रहा है, तो एक में जो कमियां हैं दूसरे में वो भरपूर होना चाहिए, तभी वो बैलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, ये पहली बात तो हमने दाम्पत्य सुख की कर ली। दूसरा आपको दृष्टिपात करना है संतति के भाव पर, पंचम भाव पर। संतति के लॉर्ड इस जन्म पत्रिका में बनते हैं स्वयं सूर्यदेव। यदि सूर्यदेव आपकी जन्म पत्रिका में छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो गए हैं, या फिर बुध देव स्वयं उठ करके पंचम भाव में विराजमान हो गए हैं, ये दोनों ही यदि परिस्थितियां हैं, तो बहुत संभावना है, बल्कि 100% ही संभावना है कि वो व्यक्ति को संतति सुख से वंचित रखने का कार्य करता है। संतान में कहीं ना कहीं उनके डीले जरूर होता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए कि वो जिससे भी विवाह संपन्न करने जा रहा है, उसकी कुंडली में एटलीस्ट पंचमेश जो है वो प्रमुख हो, पंचमेश बली हो, अच्छी स्थिति में हो, अच्छा प्लेस्ड हो, तो ये बैलेंस हो जाएगा। कई बार किसी एक की कुंडली में संतान का कम योग होता है, नहीं होता है, लेकिन जिससे विवाह संपन्न किया उसकी कुंडली में संतान का प्रबल योग होता है, तो ये बैलेंस यहां पर क्रिएट हो जाता है। तो इन दोनों चीजों का विशेष ख्याल रखना होता है। हालांकि और भी चीजें यहां पर मिलाने के लिए जरूरी है, लेकिन हम फिलहाल केवल इन दो प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अत्यंत आवश्यक है, आधारशिला है किसी भी दाम्पत्य जीवन की। अब यहां पर उपाय के रूप में चूंकि इस एपिसोड में कुछ बताया नहीं जा सकता, तो उपाय यही है कि कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न करो। और पुनः मैं दोहरा दूं ये बात कि यदि आप शादीशुदा हैं, तो आप स्वयं इन स्थितियों का मिलान करके देख सकते हैं। हालांकि अब सिवाय पछतावे के कुछ नहीं, लेकिन फिर भी एक ऑथेंटिसिटी, एक वेरिफिकेशन आपको इस विज्ञान को देने का अवसर जरूर मिल जाता है। साथियों, आज के कार्यक्रम को हम समाप्त करें। ये जो श्रृंखला है हमारी आगे भी जारी रहेगी। इससे पहले दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए। यदि आप भी अभी तक कमा रहे हैं, किसी कारणवश आपका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, कुंडली में योग नहीं है, प्रयास सारे के सारे आपके धरे रह गए हैं, तो अभी 4 अगस्त 2025 को, जो कि इस श्रावण मास का अंतिम सोमवार है, महादेव की कृपा से हम विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं शीघ्र विवाह के निमित्त। तो इसमें यदि आप भाग लेना चाहते हैं, तो टेलीफोन नंबर जो दिए जा रहे हैं उस पर संपर्क जरूर करें और अपना विवाह सुनिश्चित अवश्य करें। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। तो साथियों, सावन आने को है और प्रतिवर्ष की भांति
इस वर्ष भी 2025 में 4 अगस्त 2025 जो कि अंतिम सोमवार है सावन का, ऐसे सभी भाइयों और बहनों के लिए जो विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुंडली में योग नहीं है, सभी प्रकार के उपाय टोने टोटके कर चुके हैं लेकिन विवाह उनका संपन्न नहीं होने जा रहा है, चाहे वो पहला विवाह हो या दूसरा विवाह हो। तो इन सभी भाइयों और बहनों के निमित्त इस 4 अगस्त को हम विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं शीघ्र विवाह के लिए। यदि आप भी इसमें इच्छुक हैं और गारंटी चाहते हैं मेरी, आपकी या ज्योतिष की नहीं, स्वयं महादेव की, क्योंकि सावन में उनका आशीर्वाद हमें अवश्य मिलता ही मिलता है, तो संपर्क जरूर करें। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है, व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉइज से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये